नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूएई और ईरान के मंत्री नई दिल्ली में बैठक के दौरान आपस में भिड़े। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यूएई पर अपने देश के खिलाफ सैन्य अभियानों में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया। एक दिन पहले ही इजराइल ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध के बीच में यूएई का गोपनीय दौरा किया था। हालांकि यूएई ने इजराइल के दावे को खारिज कर दिया। जब ये सब हो रहा था तो ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में थे। इसी दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल से मिलीभगत का हिसाब लिया जाएगा। ब्रिक्स गुट के सदस्य ईरान और यूएई दोनों हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में थे और बैठक के दौरान दोनों के बीच तल्खी साफ दिखी। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर विपक्ष का तंज। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल किए। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तथ्य छिपाने और आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार समर्थक नेताओं ने वैश्विक संकट और युद्ध की स्थिति को इसकी वजह बताया। सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज करते हुए एक्स पर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, पिछले 3 सालों से दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से कई देशों में संकट पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें नुकसान नहीं होने दिया। हॉर्मुज में भारतीय जहाज डूबने से गुजरात के एक नाविक की मौत। हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात के एक जहाज पर पिछले दिनों कथित हमले में एक नाविक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। जहाज के मालिक के अनुसार माल लादने के बाद जहाज फारस की खाड़ी में स्थित दुबई बंदरगाह से यमन के अल मकाला बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, लेकिन युद्ध के बाद जहाजों की आवाजाही के लिए बहुत खतरनाक हो चुके हॉर्मुज स्ट्रेट में पहुंचने पर उस पर हमला हुआ और वह कुछ ही देर में डूब गया। जैसे ही जहाज पलटा, उस पर सवार 18 नाविक समुद्र में कूद गए। जहाज के मालिक के अनुसार हमले के दौरान उनमें से 5 पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उनमें से एक अल्ताफ केर की मदद पहुंचने में काफी देर होने की वजह से मौत हो गई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और संदिग्धों की तलाश में 14 स्थानों पर छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आयुर्वेदिक चिकित्सक धनंजय लोखंडे और पुणे से ब्यूटी सैलून मालकिन मनीषा वाघमारे के रूप में हुई है। दोनों को पहले राज्य पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में सीबीआई को सौंप दिया। जांच एजेंसी ने किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता से अभी तक इनकार नहीं किया है। आज भारत में मौसम का तीखा विभाजन देखने को मिल रहा है। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भीषण लू का प्रकोप जारी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी तीव्र गर्मी की चपेट में हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वी भारत में 30 से 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। बेंगलुरु में आज गरज के साथ बारिश का अनुमान है। तापमान 23 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आर्द्रता 50 से 70% तक रह सकती है। बेमौसम तूफान ने उत्तर प्रदेश में ली 111 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार और गुरुवार को आए शक्तिशाली तूफान और भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए तथा कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।